मात्र रात में 3-4 घंटा सोते हैं। अच्छा, इंदिरा आवास ये सब में बड़ा सुने हैं कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना आप जिसको कहा जाता है उसमें घूस लगता है। आपके पंचायत में कितना लेते हैं? आपके पंचायत में 13 वार्ड है। 13 वार्ड के कितने जो है ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे सरकारी नल से जल निकल रहा है? हाल जो है 2500 रुपया मुखिया लोग का महीना है और चुनाव में 25 लाख खर्चा होता है। ये सही बात है? लोग में यही चर्चा, आम लोगों में तो यही चर्चा होता है कि 25 लाख खर्चा होता है मुखिया लोगों का। आप भी करते हैं उतना? क्या चुनाव की डुगडुगी बज गई है? माने बिहार में अब मुखिया जी लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब सभी लोगों के लिए परीक्षा का समय है। एक बार फिर से सभी लोग जनता के बीच जाएंगे और अपने किए हुए काम के बदौलत वोट मांगेंगे। हमारा काम है अलग अलग पंचायत में जाके वहाँ के ज़मीनी हकीकत को दिखाना। इस दौरान अभी हम हैं नौबतपुर प्रखंड के जैंतीपुर पंचायत में। जैंतीपुर पंचायत के मुखिया सुदर्शन पंडित अभी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके द्वारा पंचायत में क्या किया गया और क्यों जनता अब इनको जो है वोट देगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी। चलिए, आपको भी प्रयास न्यूज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ आप काम किए हैं कि जनता आपको क्यों वोट दे? फिर जनता का हम इतना काम करते हैं कि हम मात्र रात में 3-4 घंटा सोते हैं। सुबह से लेकर के रात के 10 बजे तक हम जनता के काम में उलझे रहते हैं। जनता को हम हर काम को, जैसे हो गया इंदिरा आवास हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, अब तो हो गया है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना। यदि मेरे पंचायत में उठा के देख लिया जाए तो एक भी आदमी 60 वर्ष ऊपर आपको दिखाई नहीं देगा और न विधवा कोई कहीं कोई दिखाई देगा, न विकलांग दिखाई देगा। सबको पेंशन बना दिया। अभी मैं 1100 व्यक्तियों का पेंशन बना चुका हूँ। 1100 मेरे यहाँ पंचायत में यदि जा करके कहीं कोई एक आध व्यक्ति भी नहीं मिलेगा जिसका अभी तक पेंशन नहीं बना हुआ है। हम खोज खोज के पेंशन बनाते हैं। और काम है कि मेरे यहाँ जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कोई भी आवेदन देता है उसको ब्लॉक जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं हम उसके लिए उतना तत्पर होकर के बना कर लाते हैं। अभी राशन कार्ड के लिए भी मतलब आवेदन पड़ रहा था, जो कि काफ़ी मात्रा में हम मतलब लगता है कि 400-450 तो हम यहाँ फॉर्म लोग के भर के दिए हैं। अच्छा, एक और बात जो बताइए। उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। ये तो काम आप जनता के बदौलत जो है ब्लॉक जाके कर देते हैं। अच्छा, इंदिरा आवास ये सब में बड़ा सुने हैं कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना आप जिसको कहा जाता है उसमें घूस लगता है। आपके पंचायत में कितना लेते हैं आप लोग? ऐसा सर, हम तो कहते हैं कि हमको कोई साबित कर देगा कि 1 आध रुपया कभी कोई मेरे पंचायत में, हम कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति मेरे पंचायत का कोई एक भी व्यक्ति कह देगा कि मुखिया जी 2 रुपया हमको 5 साल के दरम्यान मांगे हैं तो मैं ऐसे राजनीति करना बंद कर दूंगा। तो 1 रुपया नहीं लेते? 1 रुपया नहीं, चाहे कोई काम हो, चाहे इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, क्या बोलता है आपके जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण, और खासकर मृत्यु प्रमाण पत्र तो उसको जरूर बना के देते हैं। और 1 रुपया उसको एफिडेविट हाक ले कहते कि न करा के लाइए, हम खुद करा के देते हैं, उसको खुद कराते हैं। जबकि मृतक वाले को और जन्म वाला ही बहुत लाचार है, कहता कि देखिए ना हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसको भी कराते हैं। लेकिन खासकर मृत्यु वाले जिसके यहाँ मर जाते हैं उसके यहाँ तो मतलब एफिडेविट हक ले मैं पैसा स्वयं देता हूँ और करा के घर उसको पहुँचाता हूँ। अच्छा, एक बड़ा चर्चित जो है योजना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना, जिसके तहत सबसे चर्चित जो है नल जल योजना जो है सबसे ज़्यादा इसमें चर्चा में है। आपके पंचायत में 13 वार्ड है। 13 वार्ड के कितने जो है ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे सरकारी नल से जल निकल रहा है? मेरे यहाँ वार्ड 13 है, लेकिन नल जल योजना 14 हुआ है। 14 हुआ, एक एक्स्ट्रा किए हैं, ताकि एक बड़ी लंबी बड़ी वार्ड थी उसको इधर उधर करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो एक अतिरिक्त हम वहाँ कराए हैं। और मेरा 14 वार्ड में प्रत्येक घरों में पानी आराम से पहुँच रहा है, प्रत्येक घरों में पानी पहुँच रहा है। एक भी वार्ड ऐसा मेरा नहीं है जहाँ पर नल जल का काम नहीं हुआ या चालू नहीं है। A to Z मेरा चालू है और सभी का सभी चालू है। आज पहला हम ही व्यक्ति थे नौबतपुर प्रखंड का जो सबसे पहले 4 वार्ड में हम ही यहाँ काम कराए थे, दूसरा कोई नहीं कराया था। पहला व्यक्ति थे कि जो 4 गो जनरल का हम ही काम शुरू करे थे यहाँ तक, उसी का देखा इसकी लोग फिर शुरू किया था। मैं पहला व्यक्ति हूँ। अच्छा, अब दोबारा बनने के लिए एक बार फिर से आप मैदान में हैं, जनता के बीच हैं, तो क्या लगता है क्या कुछ छूट गया था इस बार जो अब अगले बार आप करिएगा? क्या योजना है आपका? मेरे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या नाली का है और एक ही नाली है जो बहुत गड़बड़ है और उसके लिए हम काफ़ी प्रयास करते रहते हैं। वो मेरे बस में नहीं है, इसलिए कि उसमें 35-40 लाख रुपए की आवश्यकता है उस नाला निर्माण में। मेरे पास उतना पैसा होता नहीं ताकि मैं कर दूं।
तो हम बराबर प्रयास करते हैं कि किसी विधायक से, मंत्री से, किसी तरह से उस योजना को क्रियान्वित कराया जाए, लेकिन अभी तक उसमें हम असफल रहे हैं। और हम भविष्य में आशा करते हैं कि उस नाली को हम जनता के लिए मतलब समर्पित करेंगे। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि उस नाली का निर्माण आज नकल होना है तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। एक जो है और ज़्यादातर पंचायत में, अच्छा, मुखिया लोगों का कितना होता है, पहले महीना कितना होता है ये बताइए। 2500 रुपया मानदेय है। अच्छा, ये सवाल जो है, 2500 रुपया मुखिया लोग का महीना है और चुनाव में 25 लाख खर्चा होता है, ये सही बात है? लोग में यही चर्चा, आम लोगों में तो यही चर्चा होता है कि 25 लाख खर्चा होता है मुखिया लोगों का। आप भी करते हैं उतना? हम तो चैलेंज देते हैं कि पिछले चुनाव में मात्र मेरा 17,000 रुपया खर्च था, मात्र 17,000 रुपया में हम चुनाव जीत कर आए हैं। और इस बार भी इसलिए कि हमने जनता से 5 साल में 1 रुपया नहीं है तो हमसे जनता क्यों खोजेगा। हमने यदि 5 साल में किसी व्यक्ति को 1 रुपया नहीं लिए हैं तो हम रुपया कहाँ से देंगे। यदि वही व्यक्ति से यदि 10,000 रुपया लेते तो 500 रुपया देते, 95 रुपया हमें बचता, वाह वाह हो करता, वाह वाह हम भी करते। लेकिन हमने तो ऐसा कभी मतलब घूस लेना उचित ही नहीं समझते हैं, मतलब महापाप समझते हैं, इसलिए घूस के फेरा में आज तक नहीं। हमने यदि चाहते तो बैंक ऑफ इंडिया मेरे यहाँ शाखा है, उसमें हम 14,000 ग्रांटर हैं, 14,000 व्यक्तियों का खाता खुला चुके हैं, ग्रांटर हैं, उतना व्यक्ति का ग्रांटर है 14,000, जो मतलब समझिए कि पूरे क्षेत्र में 4-5 गो मतलब पंचायत का मतलब वहाँ बैंक में आते हैं लोग। और समझिए कि जितने लोग जाते हैं उसमें 90% मेरे ही दुकान से वो चाहे जमा हो चाहे निकासी हो। 10-20% ऐसे भी व्यक्ति हैं जो एकदम बहुत गरीब रहते हैं। मैं स्वयं जाकर के वहाँ बूढ़े व्यक्ति को बगल में बैठा करके और उनको किसी तरह करा करके पैसा निकलवा के देते हैं। अच्छा, एक अभी ऑफ कैमरा जब हम लोग बैठे हुए थे, आपने बहुत अच्छा एक बात बताया कि आपने अपने निजी खर्च से यहाँ के एक मध्य विद्यालय में CCTV कैमरा लगाया है। क्यों लगाएं जी? सब लोग तो फंड को ही लूटता है और आप अपना पैसा से लगा रहे हैं CCTV कैमरा। चूँकि हम चाहते थे कि मेरे यहाँ एक मॉडल विद्यालय बने और उसके लिए हम हमेशा उस विद्यालय में प्रयास करता था। आज उस विद्यालय का बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहाँ कुर्सी टेबल मतलब कंटेजेंसी का बहुत ही बढ़िया ढंग से मतलब वहाँ सुसज्जित है। वहाँ 100 गमला में फूल लगा हुआ है। तो मैं अभी मास्टर वहाँ के प्रधानाध्यापक से बात किया कि क्या सर और इसमें विद्यालय में आपको क्या आवश्यकता है, कहीं कुछ कमी दिखाई देता है। तो कहें कि मुखिया यदि आपके सहयोग से यदि एक CCTV कैमरा लग जाएगा तो मैं इस विद्यालय को लिए हर चीज़ से संपन्न हो जाएगा। तो कहा कि ठीक है। और उस विद्यालय में आज CCTV कैमरा की निगरानी में भी मतलब पढ़ाई होती है। और शायद हमको लगता है कि नौबतपुर प्रखंड में ही वो पहला वो मध्य विद्यालय है जिसमें CCTV कैमरा के द्वारा लगा हुआ है। और उस कैमरे की निगरानी में बच्चों और शिक्षकों का भी मतलब कब आए कब गए सब चीज़ रिकॉर्ड रहता है। बहुत अच्छी बात है। और जाते जाते एक अंतिम सवाल आप ये बताते जाइए कि अब जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या मुद्दा रह रहा है आपका? जनता सीधे साधे कहता है कि ऐसा जहाँ भेटिए जहाँ काम, जहाँ भेटिए जहाँ बात, जब बुलाइए तब। किसी गरीब आदमी यहाँ के भी यदि आमंत्रित हैं तो वहाँ भी हम जाकर खाना खाते हैं। जो जैसे लोग चाहते हैं वैसे मैं ससमय उपस्थित रहता हूँ। हर काम का मैं उनका ख्याल रखता हूँ, हर काम ससमय करके देता हूँ। और फिर इस बार जनता पूर्ण रूप से मूड बना चुकी है कि क्यों करे विचार जब फिर से सुदर्शन मुखिया सेवा करने को तैयार। चलिए, तो ये हैं पटना जिले के नौबतपुर प्रखंड के जैतीपुर पंचायत के मुखिया सुदर्शन पंडित। इनके द्वारा जो दावा किया जा रहा है उसमें कितना हकीकत है हम वो भी दिखाएंगे। जैतीपुर पंचायत के वार्ड में जाके यहाँ इनके द्वारा कितना काम किया गया है वो भी दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास न्यूज़ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।